हेलो फ्रेंड्स, आई एम वैभव कंसल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे हमने लास्ट वीडियो में डाटा स्ट्रक्चर शुरू हुआ था अपना लास्ट डाटा स्ट्रक्चर देखा, डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है उसका पूरा प्रोसेस देखा था। उसमें लिंक्ड लिस्ट समझा था हमने। उसमें मतलब पासिंग देखा था, टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। ये होता यूजर डिफाइन पड़ा था उसमें। यूजर डिफाइन में क्या था उसमें हमने स्टैक था, क्यू था जिसे हमने डिफाइन कर लिया था। उसका लिंक्ड लिस्ट था, उसे हमने पढ़ लिया था। उसका लिंक्ड लिस्ट के अंदर हमने उसका टाइप थे सिंगल लिंक्ड लिस्ट, डबल लिंक्ड लिस्ट और सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। उसमें सिंगल में भी हमने प्रैक्टिकली देखा था। हम सिंगल लिंक लिस्ट में वैल्यूज को, हमारे एलिमेंट्स हैं, नोड्स हैं, उनको मतलब स्टार्टिंग में कैसे ऐड करेंगे, मिडिल में कैसे ऐड करेंगे और एंड में कैसे ऐड करेंगे, और आफ्टर बिफोर या कोई एम्प्टी लिंक लिस्ट है तो उसमें कैसे इंसर्ट करके उसे कैसे ऐड करेंगे, वो हमने प्रैक्टिकली देखा था। उसके अलग सीरीज बन रही है, आप उसे देख सकते हैं। और एक डाटा स्ट्रक्चर हमने प्लस वीडियो देख लिया है, ठीक है। आज देखते हैं ट्री। ट्री क्या होता है, ट्री डाटा स्ट्रक्चर क्या है उसे समझेंगे आज, ठीक। आज का टॉपिक है ट्री डाटा स्ट्रक्चर। कि ट्री डाटा स्ट्रक्चर क्या है। अब मेनली यहाँ देखते हैं ट्री क्या है। ट्री का मतलब ये नहीं है कि हाँ जी पेड़, ये होता है पेड़। ये हमने बचपन में पढ़ा था, हाँ जी इसे ट्री कहते हैं। हाँ ये ट्री है, मान लें जैसे ट्री है, इस पे फल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, इस पे ये फ्रूट्स होते हैं, इसे हम खाते हैं, एनर्जी मिलती है, ठीक है। पेड़ तो ये कुछ सारा पेड़ ये है ना, डाटा स्ट्रक्चर का हमारा पानी में ट्री होता है। जैसे हमने बचपन में देखा होगा, उसको जब स्कूल में पढ़ते थे, हम पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते थे, तो टीचर जो थी पेड़ बनाना आपका फैमिली ट्री बना कर लाओ। अब फैमिली ट्री में तो आपने ये वाला ट्री बना के ले जाते। अब फैमिली ट्री बनाता है ऐसे, ये मेरे दादाजी, उनके दादाजी, परदादाजी, ये मम्मी, ये पापा, ये भाई बहन, ऐसे ट्री बना देते हैं, ठीक। ऐसे इसमें पाइथन के अंदर भी डाटा स्ट्रक्चर ट्री ऐसी सेम टू सेम बनेगा। इसी तरह से हम इसका डाटा स्ट्रक्चर ट्री बनाएंगे, ठीक। अब फर्स्ट देखते हैं ट्री डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। ट्री डाटा स्ट्रक्चर क्या है, ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, नो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमने स्टैक पढ़ा था, ये क्यू पढ़ा था, तो स्टैक क्यू के क्या थे, हमारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर थे। लेकिन ट्री होता है, ट्री हमारा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। और नॉन लीनियर में डाटा स्ट्रक्चर मतलब क्या है, मतलब ये अरेंजेबल फॉर्म में नहीं होते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। जैसे एक यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे तीन आ गए, यहाँ पे एक रह गया, दो आ गए, तो अरेंजेबल फॉर्म में होते हैं। लीनियर मतलब अरेंजेबल फॉर्म में होते थे, एक ऑर्डर फॉर्म में होते हैं अरेंजेबल। लेकिन ये नॉन लीनियर है, अरेंजेबल फॉर्म में, ऑर्डरली फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो ट्री डाटा स्ट्रक्चर होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है रिलेशन नोड्स के बीच में। ये हमारे तरह के, जैसे हमें मानते हैं सर्कल है यहाँ पे, तो उसमें मानते हैं नोड्स, उसे कहते हैं हमें लिंक्ड लिस्ट में पढ़ते हैं नोड, ये हमारे क्या होता है नोड, ठीक। तो ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स रिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन नोड्स। मतलब ये रिलेशन बनाता है बिटवीन नोड्स, रिप्रेजेंट करता है। जो हमने रिलेशन नोड्स के पीछे रिलेशन है, जैसे एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये नोड्स होता है एक तरह के, ठीक है। इसे हम नोड कहते हैं। तो इन नोड के बीच में क्या है, रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है कि इस नोड से इस नोड का रिलेशन है, इस नोड से इस नोड का रिलेशन है। रिलेशन को क्या है, रिप्रेजेंट करना, वो हमारा नोड कहलाएगा, ठीक है। अब नोड होता क्या, हमने उसमें देखा था नोड क्या था। एक तो था हमारा, उसे कहते हैं एलिमेंट ऑफ लिंक्ड लिस्ट। मतलब जो लिंक्ड लिस्ट के एलिमेंट्स होंगे वो हमारे नोड होंगे। ये कह सकते हैं इसे हम कलेक्शन ऑफ एंटिटीज को अभी हम नोड कहेंगे कि कलेक्शन ऑफ एंटिटीज क्या है, नोड है, ठीक। अच्छा, जो हमारा एवरी नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये कनेक्ट आपस में कनेक्ट किस चीज से है, ये भी देखा जाएगा कि ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ठीक है। नोड है तीन मान लीजिए, तो ये आपस में तीनों नोड कनेक्ट किस चीज से, ये है एजिस से। ये लाइंस हैं, इन्हें कहते हैं एजिस, ठीक। तो 4 पॉइंट क्या आ जाएगा, एवरी नोड कनेक्टेड every node are connected by edges। मतलब एजिस की हेल्प से जो एवरी नोड है वो आपस में कनेक्टेड है। ये नोड इससे कनेक्ट है, ये नोड इससे कनेक्ट है। अब यहाँ पे दो नोड बना देंगे, तो ये नोड इससे कनेक्ट है, ये नोड इससे
कनेक्ट है। ठीक है, ये दोनों नोड किससे कनेक्ट है, ईजेस से कनेक्ट है। ये एज नहीं होती, यहाँ पे कनेक्ट नहीं होते हैं। अच्छा, एक बार ट्री में देखते हैं ट्री स्ट्रक्चर डाटा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सर्कल होगा। ठीक, यहाँ दो सर्कल आ रहे हैं, ये दो नोड आ गए। ठीक, दो नोड आ गए, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, फिर दो नोड इसके इसके फिर दो नोड आ गए यहाँ पे। ठीक, इसका रह गया एक नोड, और इसके आगे हमारे तीन नोड। ठीक, ये देख लिया हमने, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। देखो यहाँ पे एक है, यहाँ दो है, यहाँ कभी चार आ गए, यहाँ चार चार तीन एक रह गया, ऐसा ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। अच्छा, ये हमारा रूल होगा, इसका नाम भी दे सकते हैं हम। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, जी हो गया, एच आई जे के। ठीक है, हमने नोड में नाम दे दिए। अब नोडों के अंत का नाम है, नोड को कहते हैं, किस नोड को क्या कहते हैं ये भी देखते हैं। जो फर्स्टली पहला नोड होता है, हमारे पहला नोड है फर्स्टली, इसे कहते हैं रूट नोड। अब वो सिंपल नोड जो पेड़ होता है, सिंपल पेड़ है, ठीक है, इसकी रूट जो है नीचे होती है रूट, और इसकी जो हमारे स्पेशल ट्री है, ये मतलब टाटा स्ट्रक्चर से रूट जो है ऊपर है, तो इसे कहते हैं रूट नोड। कि हमारा ये नाम क्या है इसका, रूट नोड। ठीक है, इसे रूट नोड कहते हैं। इसके दो ये चाइल्ड है, रूट नोड भी कह सकते हैं, इसे हम पेरेंट नोड भी कह सकते हैं। लेकिन समझाने के लिए मैं समझाता हूँ, ये रूट नोड हो गया, ये जो दूसरा वाला है ये हमारा पेरेंट नोड। पेरेंट नोड ये इन दोनों का पेरेंट है, इसके दो चाइल्ड है। ठीक है, अब चाइल्ड होगा तो इसे कहेंगे हम चाइल्ड नोड। चाइल्ड नोड, ठीक, ऐसे ये पेरेंट नोड हो जाएगा, ये दो इसके चाइल्ड, ये पेरेंट नोड, ये इसका एक चाइल्ड, ये पेरेंट नोड, और ये इसके तीन चाइल्ड। ठीक है, ये ना पेरेंट है ना चाइल्ड होगा, इससे चाइल्ड ही नहीं है, तो पेरेंट नोड नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा, जो हमारे लास्ट वाला है इसे कहते हैं सिबलिंग्स। ठीक, जो हमारे नीचे के होते हैं, जिनके पास सबसे लास्ट के होते हैं, नीचे से एंड के, जिसके पास जिसका एक भी चाइल्ड नहीं होता, उसे कहते हैं हम लीफ नोड। लीफ नोड कह दो, जैसे कहते हैं हम एक्सटर्नल नोड। ये कह दो टर्मिनल नोड। ठीक, या तो लीफ नोड कहते हैं, ऐसे एक्सटर्नल नोड कहते हैं, या कहते हैं ऐसे टर्मिनल नोड लास्ट, जिसपे ना कोई भी चाइल्ड नहीं होता, जीरो चाइल्ड। ठीक है, उसके बाद हमारे नोड्स होते हैं, इन्हें कहते हैं हम एजेस। ये होती है हमारी एजेस, ये हमारा नोड होता ही है, सारे नोड को कहते हैं नोड। ठीक है, अच्छा, जो इसके अंदर होते हैं, जैसे ये है, ये इसके अंदर इसे कहेंगे हम इंटरनल या नॉन टर्मिनल नोड। इंटरनल नोड या नॉन टर्मिनल नोड। ठीक है, इसके लेवल भी होते हैं, जैसे ये फर्स्ट लेवल है इसका, लेवल 0, ये हमारा हो गया लेवल 1, ये हो जाएगा हमारा लेवल 2, ये लास्ट वाला हो जाएगा हमारा लेवल 3। ठीक है, ये भी इसके अंदर आएगा, थोड़ा बड़ा ऐसे कर देते हैं, डी और लेवल 3। ठीक, ये हमारा फर्स्ट होता है रूट नोड होता है। इसमें पूरे ट्री में जो होता है ना, एक ही रूट नोड होता है, टॉप पे होता है वो भी रूट नोड, यहीं पे रूट नोड होगा। कोई से ट्री ले लेना, काफी ट्री आएंगे, बाइनरी ट्री, सब ट्री, जनरल ट्री, तो रूट नोड सबसे ऊपर होता है, उसका जिसे कहते हैं पेरेंट नोड। पेरेंट नोड के दो चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड कितने हो सकते हैं, 3 है 2 है, ये चाइल्ड नोड कहते हैं, इसे पेरेंट नोड कहेंगे। जो लास्ट नोड से एक भी चाइल्ड नोड एक्सटर्नल नोड का भागा, उसे कहेंगे लीफ नोड, एक्सटर्नल नोड, ये टर्मिनल नोड। जो बीच में होगा कहेंगे इंटरनल या नॉन टर्मिनल नोड। ये हमारे एजेस होती है, ये हमारे नोड होते हैं, ऐसे अलग कहता है सिबलिंग्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखते हैं उसके अंदर क्या होता है। ट्री है हमारे, ट्री डाटा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या है, जो हमारे नोड होते हैं, पूरे ट्री में जो नोड हुए हैं, मान लीजिए 10 नोड है। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा 10 नोड है, एन 10 है, तो हमारी जो एजेस हैं, एजेस होंगी 10, एजेस होंगी हमारी 9, n -1। जितने नोड होते हैं उससे कम एजेस होती है।
इसे मान लीजिए नोड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है नोड, 10 इक्वल टू 11, नोड हमारा कितना है 11, तो एज कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। वैसे सिबलिंग है ना, सिबलिंग का आएगा, सॉरी, 1 2 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 8 9 ये 10, 10 हमारे जो है एजिस है, एजिस कितनी है हमारी 10, मतलब एज को होगी ना अपन नोड से कम होगी, जितने नोड होंगे ट्री में उससे कम हमारी क्या होगी एज होगी, ठीक है। अच्छा एवरी चाइल्ड, जो एक भी चाइल्ड नोड होगा, चाइल्ड नोड है, जो एवरी चाइल्ड है, चाइल्ड नोड होगा वो कंटेन करेगा खाली वन पेरेंट नोड, लेकिन जो पेरेंट नोड होगा वो कंटेन कर सकता है काफी मल्टीपल, वन चाइल्ड, टू चाइल्ड, थ्री चाइल्ड, फोर, जितने चाइल्ड बन जाए वो पेरेंट नोड कर सकता है, लेकिन जो चाइल्ड नोड होगा वो वन ही पेरेंट नोड कंटेन करेगा। उसका ये ट्री क्या होता है, रिकर्सिव डाटा स्ट्रक्चर होता है। ट्री क्या है, ट्री इज अ रिकर्सिव डाटा स्ट्रक्चर, ये भी देख लो, ट्री होता है रिकर्सिव डाटा स्ट्रक्चर होता है। तो उसका कुछ चीजें है ट्री और नोड से मिलके जो बनी है वो देखते हैं एक बार क्या क्या चीजें हैं, जैसे वो ठीक है। वैसे देखते हैं डिग्री, डिग्री क्या होती है, डिग्री में आता है दो चीज, डिग्री ऑफ अ नोड और दूसरी आता है डिग्री ऑफ अ ट्री। मतलब डिग्री क्या है, नोड की डिग्री क्या है और ट्री की डिग्री क्या है, ठीक है। अब डिग्री को देखते कैसे हैं, जैसे हमको कोई ट्री था, हमारे एक ट्री था, ये ट्री था हमारे पास, इसके दो थे, इसके भी दो थे, इसका एक था, इसके तीन थे, ठीक। हमारे पास ये ट्री था, ट्री डाटा स्ट्रक्चर था हमारे पास, ये हमने पिछले अभी देखा था ट्री डाटा स्ट्रक्चर था। तो डिग्री ऑफ नोड क्या होते हैं, ये करता है, ये देखता है हाउ मैनी, मतलब कितने पेरेंट नोड ने, पेरेंट नोड, हाउ मैनी चिल्ड्रन, हाउ मैनी चिल्ड्रन टेक एनी पेरेंट नोड, ठीक है। मतलब हर पेरेंट नोड ने कितने चाइल्ड चिल्ड्रन जो टेक कर रखे हैं, जैसे मान लीजिए जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक। ए ने कितने कर रखे हैं, ए ने कर रखे हैं दो चाइल्ड, ए इसके दो चाइल्ड हो गए, ई ने कितने कर रखे हैं दो चाइल्ड, ई के दो चाइल्ड हो गए, बी ने कर रखे हैं बी के दो चाइल्ड हो गए, अच्छा जी ने कितने कर रखा है, जी का एक चाइल्ड हो गया, और सी ने कितने कर रखा है, सी के ऊपर तीन चाइल्ड। ये था डिग्री ऑफ नोड, मतलब कितने चाइल्ड टेक कर रखे हैं एक पेरेंट नोड ने, ए ने कितने कर रखे हैं, ई ने कितने कर रखे हैं, बी ने कितने कर रखे हैं, जी ने कितने कर रखे हैं, और सी ने कितने कर रखे हैं, डिग्री ऑफ नोड, ठीक है। अब देखते हैं डिग्री ऑफ ट्री, डिग्री ऑफ ट्री में क्या करते हैं, डिग्री ऑफ ट्री में देखते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा पेरेंट नोड है जिसने सबसे ज्यादा चिल्ड्रन चाइल्ड नोड टेक कर रखे हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं ए ने कितने कर रखे हैं दो, बी ने कितने कर रखे हैं दो, सी ने कितने कर रखे हैं तीन, डी ने जीरो, ठीक है, ई ने टू, एफ ने जीरो, जी ने वन, एच ने जीरो, आई ने जीरो, जे ने जीरो, के ने जीरो, ठीक। सबसे ज्यादा किसने, कौन सा पेरेंट नोड है ऐसा जिसने सबसे ज्यादा चाइल्ड नोड टेक कर रखे हैं, और इसमें टू टू थ्री जीरो टू वन, तो ज्यादा सी, तो सी क्या हो गया हमारा डिग्री ऑफ ट्री की, सबसे ज्यादा सी पेरेंट नोड ऐसा है जिसने सबसे ज्यादा जो चाइल्ड है वो टेक कर रखे हैं, ठीक। उसका देखते हैं लेवल ऑफ ट्री, लेवल ऑफ ट्री क्या होता है, लेवल ऑफ ट्री, लेवल ट्री देखा था हमने, देखा था ये हमारा लेवल 0 होता है, ये लेवल 1 होता है, ऐसे लेवल ये हमारा लेवल 2 होता है, ये जो है लेवल हमारा 3 होता है।
तो इसके हिसाब से हमारे कितने लेवल, 3 लेवल है। तो लेवल ट्री कितना हो गया हमारा, 3। ठीक है, जब उसका देखते हैं हाइट। हाइट, हाइट में क्या क्या चीज आती है, हाइट ऑफ नोड, हाइट ऑफ अ ट्री। ठीक है, हाइट ऑफ नोड क्या है, हाइट ऑफ ट्री क्या है। और हाइट ऑफ नोड क्या है, हाइट ऑफ नोड का मतलब क्या है, हाइट ऑफ नोड का मतलब है कि जो हमारा ट्री था, ट्री बाबा चला जाता है बेचारा, यह ट्री है, ए बी सी डी जी एच आई जे के, ये ट्री डाटा स्ट्रक्चर है हमारा। ठीक, अब हाइट ट्री नोड का मतलब क्या होता है कि रूट नोड से लेके लीफ नोड तक, मतलब कौन सा पेरेंट नोड है ने कितनी एज बना रखी है लीफ नोड तक, ये पेरेंट नोड है, फर्स्ट पेरेंट नोड है ए ने कितनी एज बना दी लीफ नोड पर, लीफ नोड ये है लास्ट 4, और कितनी बना रखी है, 1 2 3, 3 बना रखी एज। ठीक है, बी है, बी ने कितनी बना रखी है, 1 और 2, बी ने 2 बना रखी है, सी ने 1, सी ने यहाँ पे भी 1, यहाँ पे सी 1, बी ने कितनी यहाँ पे 2, लीफ नोड तक देखते हैं। अच्छा, उसका यहाँ पे आएगा 3 3, ये 3 बन रखी है। ठीक है, एक ए बी, ये ने कितनी बना रखी है, 2। ठीक, ए ने कितनी बना रखी है, 3, ई ने कितनी बना रखी है, 2, बी ने कितनी बना रखी है, 2। ठीक है, तो ये निकल गया फिर हाइट ऑफ नोड, मतलब पेरेंट नोड ने लीफ नोड तक कितनी कितनी एज बना रखी है, वो ले जाते हैं हाइट ऑफ नोड। अब हाइट ऑफ ट्री में क्या होता है कि सबसे बड़े नोड जो वो है एज है, कितने किस कौन से पेरेंट नोड ने बना रखी है लीफ नोड तक। अब देखो, ए ने बना रखी है 1 2 3, ए ने बना रखी है 3, ई ने बना रखी है 1 2, ई की 2, और बी की भी 2। तो सबसे ज्यादा हाइट ऑफ किसकी, ए की, मतलब हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, ए, कि ए पेरेंट नोड है जिसने सबसे ज्यादा एज बना के लीफ नोड तक, उसे कहते हैं हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, अच्छा अब डेप्थ देखते हैं, डेप्थ क्या होता है। इसके अंदर क्या आती है, डेप्थ ऑफ नोड और ट्री। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसका अंदर क्या नोड का मतलब, इट मीन्स हाउ मैनी पेजेस कंटेन एवरी नोड। ठीक है, कि कितनी एजेस कंटेन कर रहा है एवरी नोड ट्री के अंदर, इन ट्री, मतलब ट्री में कितनी नोड एज, जो एज है एज कितनी कंटेन कर रहा है, एवरी नोड जो है वो कितनी एज कंटेन कर रहा है। जैसे नोड है हमारा, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड हो गया। ठीक है, ये नोड, तो एक नोड कितनी एज कंटेन कर रहा है वो कहते हैं, उसे कहते हैं डेप्थ ऑफ नोड। ठीक है, अब डेप्थ ऑफ ट्री क्या होता है, डेप्थ ऑफ ट्री में क्या होता है कि रूट नोड से लीफ नोड तक सबसे बड़ा पाथ वो है, जो हमारे एज लिंक है वो कौन सा बड़ा है। ऐसे मान लीजिए ट्री है, वही लेता है ट्री, फिर से ए का सबसे बड़ा है 1 2 3, ए में आ रहे हैं हमारे 3। ठीक, ए कैसे बनना है, ए से बी, बी से सी और सी से डी, ये ए था, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। ठीक है, ई किस बनाना है, ई जी आई। ठीक है, ये ऐसे बन रहा है, इसे देखते हैं, ए बी सी एफ, इसमें पे देखेंगे ए बी सी और जे। ठीक है, और इसमें देखेंगे बनेगा हमारा ई ई जी आई।
तो हमें चार जो है बिल्कुल सेम करने, चार चार के ऐड बनने, चार चार इसमें एजिस आ रही है, एक दो तीन एजिस आ रही है, चार चार इसमें जो है नोड आ रहे हैं। तो ये हो जाता है हमारी डेप्थ ऑफ ट्री। डेप्थ ऑफ ट्री हमारी क्या होगी, ठीक है। तो देखिए जो डाटा स्ट्रक्चर ट्री होता है कितने टाइप के होते हैं, उसमें हमारे ट्री जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्री डाटा स्ट्रक्चर, इसमें हमारे दो टाइप के ट्री होते हैं। ये होता है बाइनरी, ये होता है जनरल ट्री डाटा स्ट्रक्चर, और ये होता है हमारा बाइनरी ट्री डाटा स्ट्रक्चर। ये दो होते हैं, जनरल बाइनरी डाटा स्ट्रक्चर और बाइनरी डाटा स्ट्रक्चर। अब जनरल में क्या होता है, इसमें रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। रेस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं, मतलब या तो इसमें रेस्ट्रिक्शन ये होती है कि इसमें दो चाइल्ड की हम रेस्ट्रिक्शंस होती हैं क्या, सॉरी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती इसमें कि इसमें कितने चाइल्ड हो सकते हैं, जीरो चाइल्ड हो सकता है, वन चाइल्ड हो सकता है, टू चाइल्ड हो सकते हैं। इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। जैसे कोई भी ट्री है, इसके दो चाइल्ड हो गए, इसके दो चाइल्ड हो गए, और इसके दो चाइल्ड हो गए, इसका एक हो गया, इसके तीन हो गए, मतलब एक चाइल्ड नोड हो, दो चाइल्ड हो, जीरो चाइल्ड नोड हो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती जनरल जनरल ट्री डाटा स्ट्रक्चर में। लेकिन जब बाइनरी होता है इसमें रेस्ट्रिक्शन होती हैं, इसमें खाली जीरो वन या टू इतने चाइल्ड नोड हो सकते, ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे ये हो गया ट्री, इसके दो हो गए, इसके दो हो गए, और इसके दो हो गए, और इसके भी दो हो गए, ठीक है। तो इसके दो चाइल्ड नोड हो गए पेरेंट नोड के, इसके दो चाइल्ड नोड गए, इसके दो चाइल्ड नोड हो गए, और इसके दो चाइल्ड नोड हो गए। तो बाइनरी ट्री डाटा सिस्टम क्या है, इसमें रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। क्या तो जीरो चाइल्ड नोड होंगे, जीरो हो गए, इसका जीरो हो गया, इसका वन हो गया, इसका वन लेते हैं, इसका वन हो गया, और इसके टू हो गए, मतलब तो जीरो होगा, वन होगा, टू चाइल्ड नोड होंगे। लेकिन जनरल में क्या होता है, इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, जीरो हो सकता है, वन होता है, टू जितने भी हो सकते हैं, इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। उसमें इसके टाइप्स भी होते हैं, जनरल डाटा स्ट्रक्चर छोड़ के बाइनरी डाटा स्ट्रक्चर के टाइप्स भी होते हैं। जैसे टाइप क्या कहते हैं, जैसे फुल बाइनरी डाटा बाइनरी ट्री क्या होता है, जैसे कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। थर्ड आता है हमारा परफेक्ट परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है, ठीक है। फोर्थ आता है हमारा बैलेंस बाइनरी ट्री क्या होता है, और हमारा फिफ्थ आता है, ठीक है। चार होता है फुल होता है, कंप्लीट होता है, परफेक्ट होता है, और बैलेंस बैलेंस बाइनरी ट्री होता है। और फिफ्थ होता है पैथोलॉजिकल बाइनरी ट्री, ठीक है। ये हमारे पांच बाइनरी ट्री होते हैं। बाइनरी ट्री कैसे, फुल बाइनरी ट्री होता है, ये होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री, ये होता है परफेक्ट बाइनरी ट्री, ये होता है बैलेंस बाइनरी ट्री, ये होता है पैथोलॉजिकल बाइनरी ट्री। इनको भी नेक्स्ट वीडियो में जो है अलग अलग एक करके डिफाइन करेंगे, कैसे फुल बाइनरी ट्री क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है, बैलेंस बाइनरी ट्री होता है, और पैथोलॉजिकल बाइनरी ट्री क्या होता है। तो आज हमने देखा ट्री डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ट्री डाटा स्ट्रक्चर रिवाइज करते हैं, इसमें हमारा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, जो रिजनेबल फॉर्म में नहीं होता है। एक करता है, रिप्रेजेंट करता है बिटवीन रिलेशन बिटवीन नोड्स के बीच में, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन देखा, उसका जिसके टाइप्स देखे कि हमने इसमें डिग्री ऑफ ट्री क्या होता है, डिग्री ऑफ नोड क्या होता है, हाइट देखी, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ नोड क्या होता है, ठीक है। फिर डेप्थ भी देखी, डेप्थ ऑफ ट्री, डेप्थ ऑफ नोड क्या होता है। फिर इसका टाइप देखे, जनरल ट्री होता है और बाइनरी ट्री होता है। जनरल ट्री क्या होता है, उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कि जीरो चाइल्ड नोड, जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू चाइल्ड भी हो सकते हैं। बाइनरी में क्या, जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, इसमें रेस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। फिर बाइनरी के टाइप देखे, फुल बाइनरी ट्री होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, परफेक्ट होता है, बैलेंस होता है, और पैथोलॉजिकल होता है, ठीक है। तो इनको एक करके सब में आगे वीडियो में डिफाइन करेंगे। सो ये मैं देख लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।